सामने वाला युवा ही उसे जीवित रखता था और किंवदंती के मृत देवता थे। मृत देवता बिल के साथ सौदा कर उन्हें अधिक समय जीवित रहने का प्रस्ताव देना चाहते थे। शर्त थी कि बिल उन्हें हमेशा अपने पास रखें जब तक वे सभी सांसारिक अनुभव नहीं कर लेते और किसी को नहीं बताना था कि वे मृत देवता हैं। अन्यथा समझौता तत्काल अमान्य और बिल तुरंत ले जाया जाएगा। बिल का जीवन सुखमय, परिवार खुशहाल तथा करियर सफल रहा। मरने पर उन्हें अफसोस नहीं था, स्वर्ग में अपनी पत्नी से पुनर्मिलन की सोच रहे थे। दोनों बेटियां अलग अलग स्वभाव की थीं, परंतु अपने अपने क्षेत्रों में चमकदार थीं। इसलिए बिल को सोचना था कि अचानक मरने से उनकी बेटियों को गहरा दुख होगा। बिल ने मृत देवता का प्रस्ताव स्वीकार किया और विदाई ली। समझौता के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि मृत देवता इतना आकर्षक क्यों है। मृत देवता ने गंभीरता से कहा, मुझे एक शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि समय थोड़ा ही था, वे दोनों एक साथ खाने की मेज पर पहुंचे। तभी उपस्थित लोग हैरान हुए कि इतने सालों से बाहरी व्यक्ति बिल के परिवार के साथ रात का भोजन नहीं कर सकते थे। इसलिए सभी इस अपरिचित चेहरे को लेकर जिज्ञासु थे। बिल ने परिवार को केवल मृत देवता का परिचय दिया, पर सही कारण न बना पाने के कारण परिवार इसे मानने को तैयार नहीं थे। मजबूरी में उन्हें हिम्मत जुटाकर कहना पड़ा, यह है जो ब्लैक, मेरे एक महत्वपूर्ण मित्र। फिर उन्होंने जो को अपने सामने बैठने दिया, जिससे खाने की मेज का माहौल और भी अजीब हो गया। क्योंकि सबने बिल की अनिश्चितता देख ली थी, किसी ने उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए सभी की दृष्टि केवल पुल की ओर गई, जो मृत्यु के देवता के रूप में पुल था। मानव जीवन का पहली बार अनुभव होने से वह न बढ़े बच्चे की तरह व्यवहार करता था और हर चीज के प्रति जिज्ञासु था। इसलिए लोग उसकी बचकानी हरकतों से शर्मिंदा होकर नहीं जानते थे कि क्या करें। काम से बनने वाली सूजन जल्दी से आई। शुरू में उसने जो की मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि उसने अपने पिता और प्रेमी से नमस्कार नहीं किया। तब उसने भोजन की मेज के पास बैठा जो को देखा और हैरानी से कहा, तुम यहाँ कैसे हो? सभी के हैरान चेहरे को देखते हुए उसने तुरंत दिन के बारे में समझाया। सिर्फ जब जो ने उसका जवाब दिया, उसने महसूस किया कि चेहरा तो पहले जैसा था, लेकिन बोलने का तरीका और व्यक्तित्व अलग थे। शुरू में उसने सोचा था कि सामने वाला अपनी पहचान जानने के बाद पहले की तरह सहज नहीं रहेगा, परंतु उसे नहीं पता था कि इस परिचित अभिव्यक्ति में वास्तव में वही आत्मा नहीं रही